हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। यदि धर्मांतरण जैसी गतिविधियों को नहीं रोका गया तो एक समय ऐसा आ सकता है जिसमें आप ये देखेंगे कि अल्पसंख्यक के अंतर्गत बहुसंख्यक आबादी ठूंस दी गई है और यह निश्चित तौर पर हमारे देश की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाना चाहिए। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये बातें इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने तब कही हैं जब उनके सामने एक ऐसा ही वाकया आया और इस पूरे मामले में उन्होंने उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून का हवाला देते हुए उस व्यक्ति को किसी भी स्तर पर जमानत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि धर्म के अनियंत्रित अवैध रूपांतरण से आज के बहुसंख्यक कल भारत के अल्पसंख्यक के तौर पर तब्दील हो सकते हैं। अब आप समझिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है। जो आज मेजॉरिटी में है कल हो सकता है कि वो माइनॉरिटी में तब्दील हो जाएगा। यदि इसी तरीके से एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण होता रहा तो अभी जो वाकया हुआ वो दरअसल बहुत ही अचरज कर देने वाला है। इसमें उत्तर प्रदेश का ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है कैलाश और उसके बारे में ये पता चला कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से कुछ लोगों को वो दिल्ली भेजा करता था। क्यों? तो लोग दिल्ली आकर के ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जा रहे थे और वो वापस अपने घर नहीं जा रहे थे। जब ये वाकया पता चला तब इसको लेकर के ये मामला आगे बढ़ा और देन फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने इस तरीके की टिप्पणी की है। न्यायालय ने यहाँ तक कहा कि जहाँ भी इस तरीके के धार्मिक समारोहों का आयोजन किया जा रहा है, धर्मांतरण जैसी गतिविधियों को अपनाया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, उसे तत्काल रोका जाए, है ना। तो निश्चित तौर पर यह अपने आप में बहुत अधिक चिंता जाहिर करने वाली बात है। लेकिन अब यहाँ पर जो एक पक्ष है वो ये समझना है कि आखिर जिस बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात कही जा रही है इसका क्या मायने है, इसमें हमें किसे रखना चाहिए, किसको इसमें काउंट करना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में जो धारा 2C है उसमें किसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है इसको समझने की जरूरत है ना। धारा 2C के अंतर्गत मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी इन सभी को अल्पसंख्यक के अंतर्गत शामिल किया गया है और बाद में इनमें जैन को भी शामिल कर लिया गया। अब यहां पर समझिएगा कि जो SC यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं वो सभी इस अल्पसंख्यक के दायरे में नहीं आते हैं। SC, ST और OBC ये सभी इसके दायरे में नहीं आते हैं, तो निश्चित तौर पर इन्हें हिंदू धर्म के अंतर्गत माना जाना चाहिए। और दोस्तों अचरज वाली बात यह है कि कोर्ट ने SC, ST और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को लक्षित करके धर्मांतरण जैसी गतिविधियों का जिक्र किया है। उन्होंने इस तरीके से चिंता जाहिर की कि अरे ये तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि वो हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपना रहे हैं और हिंदू धर्म तो एक बहुसंख्यक धर्म है। आप किसी और धर्म में जा रहे हैं, यानी कि आप एक अल्पसंख्यक की स्थिति में जा रहे हैं। और यदि यह टेंडेंसी बरकरार रही, ये फ्रीक्वेंसी यदि बरकरार रही तो हो सकता है कि एक समय ऐसा आएगा कि अल्पसंख्यक ही बहुसंख्यक बन जाएंगे, बहुसंख्यक ही अल्पसंख्यक बन जाएंगे, है ना। दोस्तों यहाँ पर चिंता वाली बात इसलिए है क्योंकि ये अनुच्छेद 25 के तहत जो भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है उसका सरासर उल्लंघन करता है। जो अनुच्छेद 25 है वो कदापि धर्मांतरण का समर्थन नहीं करता है। उसमें अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार के बारे में जानकारी मिलती है, इसका प्रोविजन मिलता है। उसमें प्रचार जैसी गतिविधियों को लेकर के कहा जाता है कि ठीक है साहब, आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए, मेरा हिंदू धर्म है, मैं हिंदू धर्म को मान्यता देता हूं, तो फिर मैं अपने धर्म के हिसाब से उसकी आस्थाओं, उसके विश्वासों, उसकी मान्यताओं को फॉलो करूंगा। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं होना चाहिए कि मैं वाई धर्म के लोगों को आकृष्ट करूं कि आप हमारे धर्म को ग्रहण कर लीजिए
और न ही वाई धर्म का कोई व्यक्ति ये कहे कि आप हमारे धर्म को ग्रहण कर लीजिए। और यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो निश्चित तौर पर इसे धर्मांतरण के अंतर्गत लाया जाना चाहिए और इसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जानी चाहिए, है ना। यहाँ पर दोस्तों इस बात को समझिएगा कि ऐसी जो गतिविधियां हैं वो तब अंजाम दी जाती हैं सामान्य तौर पर जब उनको डराया जाता है, धमका करके, या फिर कोई उपहार का प्रलोभन दे करके, कुछ पैसे का लालच दे करके कोशिश की जाती है कि आप इस धर्म को त्याग दीजिए, आप उस धर्म को ग्रहण कर लीजिए। मैं यहाँ पर एक मूवी का नाम लेना चाहूँगा जिसका नाम है द केरला स्टोरी। आपने शायद ये मूवी देखी होगी, और आप यदि उस मूवी को देखे होंगे तो आपने ये भी देखा होगा कि एक्स धर्म से वाई धर्म में कन्वर्ट करने की कुछ कोशिशें कुछ लोगों के द्वारा की गई हैं, और देन फिर इसका खामियाजा बाद में उस व्यक्ति को भुगतना पड़ा है ना। तो ऐसी जो टेंडेंसी है, इस तरीके की जो वारदातें हैं, यह निश्चित तौर पर घृणित है। हमारे देश के विकास के लिए, हमारे समाज और धार्मिक सौहार्द का यह उल्लंघन करता है और इसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस तरीके की वारदातें, जहां एक तरफ अनुच्छेद 14 के तहत हम सबको मिले हुए समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 21 के तहत हमें जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका भी उल्लंघन होता है, और अनुच्छेद 25 का तो उल्लंघन हो ही रहा है। तो ऐसे में सरकारों को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब एक मन में आपके सवाल ये आना चाहिए कि सर जब ऐसा हो रहा है तो फिर केंद्र सरकार के स्तर पर आगे कदम क्यों नहीं बढ़ाया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार इस मामले को लेकर के केंद्र सरकार से अपेक्षा भी की है कि इसको लेकर के कड़े से कड़े कदम अपनाए जाएं। हालांकि केंद्र सरकार के स्तर पर एक बिल लाया गया था, विधेयक लाया गया था, धर्मांतरण निषेध विधेयक 2019, हालांकि उसको अभी सहमति नहीं मिली है ना। लेकिन जो राज्यों के स्तर पर धर्मांतरण निषेध कानून कई जगहों पर हम लोग देख रहे हैं, उसके जरिए कोशिश की जाती है कि ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके और इस तरीके से जो गतिविधियां अपनाई जाती हैं उसके अगेंस्ट में कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जहां ये एक तरफ से धार्मिक अधिकार का तो उल्लंघन करता ही करता है, वहीं दूसरी तरफ जो सुविधाएं सामान्य तौर पर अल्पसंख्यक वर्ग को मिलनी चाहिए, अल्पसंख्यक वर्ग के उन लोगों को मिलनी चाहिए जिसको इसकी जरूरत ज्यादा है, वो उन सुविधाओं से भी वंचित हो जा सकते हैं। भाई जो बहुसंख्यक में पहले था वो धर्म के आधार पर चला आया अल्पसंख्यक में, लेकिन उसके पास वो सुविधाएं ऑलरेडी मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है कि वह इस अल्पसंख्यक वर्ग में जो लोग उस सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं उनको एक तरीके से फुट आउट कर देगा, उसको किक आउट कर देगा, हटा देगा, स्थानांतरित कर देगा, रिप्लेस करके खुद उसका लाभ और ज्यादा उठाने लगेगा। तो ये कहीं से भी किसी भी स्तर पर सही नहीं होना चाहिए, और इसीलिए इन सभी आधारों पर इसका विरोध करने की कोशिश की जानी चाहिए, और इसी को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इस तरीके की टिप्पणी की गई। ठीक है जी, आज की चर्चा में इतना ही। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहूंगा कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप विक्ट्री सेल का लाभ उठा सकते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि T20 वर्ल्ड कप मैच हम सभी ने जीत लिया है, और इसी के खास मौके पर स्टडी IQ IAS टीम के द्वारा आपको P2I बैच के अंतर्गत शामिल होने का खास मौका मिल रहा है। 3 जुलाई तक इस खास ऑफर का लाभ आप उठा सकते हैं। दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 25,999 रुपये में 2025-26 के लिए इस P2I बैच को ज्वाइन करते हुए आप GS की कंप्लीट कोर्स को पूरा कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द इस कोर्स का लाभ उठाइए और अपनी परीक्षा की तैयारी को एक बेहतर रूप प्रदान कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और चर्चा के साथ किसी और प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।